देखो, स्वप्नों की संख्या भी 16 है और जो तीर्थंकर आने बनने वाले हैं पूर्व भाव में, जो षोडश कारण सम्यक्त के साथ में चतुर्थ गुणस्थान से लेकर के 8वें गुणस्थान तक तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। सम्यक्त होना चाहे सम्यक्त औपशमिक हो, शापसमिक हो, क्षायिक हो, द्वितीय सम्यक्त हो, कोई भी सम्यक्त हो, उसके साथ किसी विरले जीव को षोडश कारण भावना के माध्यम से तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो। 16 भावना भी 16 है और माता जी को जो स्वप्न दिखाई देते हैं वो भी 16 है। वैसे अन्य अपने श्वेतांबर बंधु 14 मानते, लेकिन कितना सुंदर है। षोडश कारण भावना, भावनाओं की संख्या भी 16 और स्वप्नों की संख्या भी। तो ये इसमें कोई खास बात नहीं है। स्वप्नों में थोड़ा सा माने अगर कोई नरक से आ रहे तो उसमें थोड़ा सा अर्थ बदल देते हैं बस, बाकी ऐसी कोई बात नहीं। आते हैं पूर्व में आयु का बंध हो जाता है और बाद में सम्यक्त को प्राप्त करते हैं और फिर तीर्थंकर प्रकृति का बंध करते। तो पहले नरक में तो सम्यक्त तो सही तो उत्पन्न हो सकते, लेकिन किसी की आयु इतनी कम नहीं हुई है, 1 सागर से अधिक रह गई है। तो फिर दूसरे में अगर 3 सागर, तो फिर वो तीसरे आदि में उत्पन्न होगा। तो सम्यक तो लेकर के उत्पन्न नहीं होता, अंतर्मूर्त के लिए वो मिथ्यात्व गुणस्थान में आ जाता और वहाँ से मरण करके फिर उन नरकों में उत्पन्न होकर के 6 पर्याप्ति अंतर्मूर्त में पूर्ण हो जाती है। और इसके बाद फिर सम्यक तो उनको नियम से प्रकट हो जाता है और उस सम्यक के साथ में फिर जब तक वो नरक में भी रहेंगे तब तक उनको तीर्थंकर प्रकृति का बंध चलता रहता है। और जब आयु के 6 महीने शेष रहते हैं तब इधर नगरी की रचना और रत्न वृष्टि आदि होती है। तो सब जो भी शास्त्रों का वहाँ जाकर के उस जीव के लिए कोट बना देते ताकि अन्य नारकी उनको पीड़ित न करे, उनको पीड़ा न पहुँचाए। यद्यपि वहाँ का द्रव्य क्षेत्र काल भाव है, वो तो मिटने का है नहीं, शरीर है उसको भी मिटने का, लेकिन अन्य नारकी परेशान नहीं करे इसलिए कोट, क्योंकि यहाँ रत्न वर्षा हो और वहाँ अन्य नारकी आने पत्थर की वर्षा करे, ऐसा वर्णन आता है। आप और सभी जानते, इसमें कोई खास बात नहीं है। ऐसी बहुत सी बातें एक ध्यान रखना आपको, ज्ञानी पुरुषों ने कहा जो शास्त्रों में वर्णन है। प्रथमान योग में विवक्षा से आपको घटित करना है। चरणान योग को भी कोई ऐसे थोड़ा सा विषम आता तो उसको भी विवक्षा लगा लेना चाहिए। द्रव्यान यानी अगर 52 तोला पाव रत्ती अगर कोई है तो वो करणान योग है, उसमें नू नच नहीं होता है। बाकी अन्यत्र ऐसे ज्ञानी पुरुषों ने स्पष्ट किया। यानी उदाहरण दिया कि कोई भव्यात्मा साधक आराधक देव हो गए, उनकी पत्नी भी वहाँ जा कर के देवांगना हो गई और फिर वो साथ में मर करके मनुष्य पर्याय में आए। देवों की आयु सागरों की होती है और देवांगना की पल्ली की होती है, तो कैसे बैठता है? उन्होंने बताया कि कई अन्य पर्याय वो देवांगना लेकर के पुनः वहाँ उत्पन्न होती है, फिर दोनों की आयु पूर्ण होती है और यहाँ आते हैं। श्रीमती और वज्रजंग का वर्णन आप पढ़ेंगे, उसमें स्पष्टीकरण है। करणान योग की बात, यानी तीर्थंकरों के साथ में इतने मुनिराज ने योग निरोध किया। 10,000 मुनिराज, अरे 6 महीने 8 समय में 6 से 8 ही तो मोक्ष जाते हैं, 10,000 कहाँ से? अरे साथ में योग निरोध का मतलब उन्होंने और मोक्ष आगे पीछे गए, उसको लगाना है। यानी करणान योग में तो कुछ अंतर नहीं आता है। बाकी ग्रंथ राजों में जो वर्णन है उसको अपने को, अब आप देखो नहीं, 5 पांडव ध्यानस्थ थे, उपसर्ग भयंकर उनके ऊपर उपसर्ग हुआ, तो अब ये वर्णन आता है कि भाइयों को विकल्प रह गया। अरे 6ठे 7वें गुणस्थान में झूलने वाले उनको विकल्प भाइयों का, अगर सिद्धांत से हम विचार करते हैं तो 5 पांडव थे, उसमें 2 पांडव थे, उनको देवायु का बंध हो गया। देवायु के बंद हो जाने पर
क्षपक्षणीय नहीं चढ़ सकते, उपशम क्षणीय चढ़ सकते हैं। इसलिए वो उपशम क्षणीय चढ़े उतर करके सर्वार सिद्धि आदि अनुत्तर विमानों में उत्पन्न हुए। और 3 पांडव हैं, उनको आयु का बंधन नहीं हुआ, वो क्षपक्षणी चढ़ करके अनंत सिद्धत्व को प्राप्त हुए। वस्तु स्थिति ऐसी है। अपन पूजा आदि में पढ़ते हैं, ये पढ़ते हैं कि जो एक बार शिखर जी की भाव सहित बंदा एक बार वंदना कर रहे थे, फिर उसकी तिरंच नरगति नहीं होती। और उसका करणान योग से आप लगाओ तो जो भव्यात्मा ऐसे पवित्र स्थान पर जहाँ असंख्यात या भूतकाल में अनंत तीर्थंकर भगवान, और उनके तीर्थ में असंख्यात असंख्य माने अनंत मुनीश्वर आराधना करके सिद्धत्व को प्राप्त किया। ऐसी पवित्र भूमि का जो स्पर्श करेगा, वो रज माथे चढ़ाने का जिन भव्यात्मा को अवसर मिलता है, बड़ा आनंद आता है, बड़ा आह्लाद आता है। इतनी विशुद्धि बढ़ती है। प्रथम बार में कोई भव्यात्मा अगर शरीर से क्लांत थक भी जाता है, लेकिन पार्श्वनाथ स्वर्ण भद्र कूट पे पहुंच जाता है, तो उसको लगता है कि मैंने तो विजय कर लिया। अर्थात उस विशुद्धि के बल से उसको सम्यक दर्शन का प्रादुर्भाव हो जाता पंचलब्धि पूर्वक। और सम्यक दृष्टि चौथा गुण, कम से कम चौथा गुण स्थान हो। नरकायुग तो पहले में ही बंदे, तिरंचायु का दूसरे तक बंदे, इसलिए 2 गति में जाने का तो प्रश्न ही नहीं होता है। करणान योग को भी साथ में अच्छी तरह लगाना चाहिए। ऐसे कई प्रसंग है, आप जरूर उसका पढ़ेंगे, चिंतन मनन करेंगे। ओम नमः, ओम नमः।